नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके साथ ही आपको बिहार की राजनीति में हो रही हर छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं। सुबह सवेरे में जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं, उस खबर ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के चुनाव प्रचार में जाने से ठीक पहले एक बड़ा ब्रेक लगा दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि देश भर में उपचुनाव के चल रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में बिहार है और बिहार की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो गई है कि यहाँ हाल फिलहाल में सरकार बदली है और सरकार बदलने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की भी परीक्षा होनी है। इसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ चुनाव प्रचार में जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दोनों का कार्यक्रम था, लेकिन उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने सब गुड़ गोबर कर दिया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के जो सूत्र बता रहे हैं और जो हमने खबरों में देखा है कि ललन सिंह पहले से ही मोकामा में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहाँ उनकी बड़ी फजीहत हो रही है। आपको बता दें कि ललन सिंह के पुराने जो तौर तरीके थे और जिस तरह से उनका अनंत सिंह के साथ जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वो भी अब खुलकर सामने आने लगा है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए ललन सिंह नीलम देवी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का भी दौरा आज ही था मोकामा में, लेकिन उसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खुलासा कर दिया है और उस खुलासे को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के यात्रा को लेकर के, दोनों के चुनाव प्रचार को लेकर के कई तरह की बातें अब सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी जो कि लगातार सरकार बदलने के बाद बिहार में एक्टिव हो गए हैं, वो कई तरह की बातें और पुरानी बातों को लेकर के सामने से नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। मोदी ने कहा है कि अनंत सिंह जब तक जदयू में थे उनके यहाँ पुलिस का छापा नहीं पड़ा, लेकिन ललन सिंह को चुनौती देते ही उनके यहाँ छापा पड़ा। अब नीतीश कुमार उसी अनंत सिंह की पत्नी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसके ठीक पहले उन्होंने एक और बात कही है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कहती है कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, तो ये क्या था। उसके बाद इतना ही पर नहीं रुकते हैं। सुशील मोदी आगे कहते हैं कि जहां एक तरफ एक बाहुबली की पत्नी और एक शराब माफिया के लिए नीतीश कुमार आखिर वोट मांगेंगे तो किस मुंह से मांगेंगे। शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की थी, उसके लिए एक बड़ा मैसेज होगा बिहार की जनता के सामने। अनंत सिंह के खिलाफ 38 मामले, अब उनकी पत्नी के लिए प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं सुशील मोदी बिहार की राजनीति में और ख़ास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस यात्रा के पहले एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कहाँ गई अपराध और शराब पर जीरो टॉलरेंस की नीति। सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। जब से नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए हैं, तब से सुशील मोदी फुल एक्शन में है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने थे, तब भी सुशील मोदी ने एक मोर्चा खोल दिया था और जिसका परिणाम आप सभी को पता है कि 2 साल से भी कम वक्त में महागठबंधन से नीतीश कुमार बाहर चले आए थे। एक बार फिर से सुशील मोदी उन्हीं सब बातों को लेकर के और नीतीश कुमार के CCC को लेकर के उन पर प्रहार कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में जाएंगे इसको लेकर के, और ख़ास करके उनके दोनों उम्मीदवारों को लेकर के, उम्मीदवारों के रिश्तेदारों को लेकर के बहुत सारा खुलासा कर रहे हैं। एक सबसे पहले तो अनंत सिंह को लेकर के, उनके मामले को लेकर के और अनंत सिंह के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। वहीं आपको बता दें कि गोपालगंज से राजद उम्मीदवार मोहन गुप्ता के शराब माफिया होने की भी बात वो कहते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि उन्होंने एक खुलासा किया है कि राजद उम्मीदवार मोहन गुप्ता गोवा की शराब कंपनी सिल्वर हेरिटेज स्पिरिट लिमिटेड के मालिक हैं। पिछले दिनों इसी कंपनी का शराब टैंकर झारखंड में जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में शराबबंदी का गुणगान करने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले नीतीश कुमार मोहन गुप्ता का प्रचार करने आखिर
किस आधार पर जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज ही चुनाव प्रचार में जाना था नीतीश कुमार को, और उससे पहले सुशील मोदी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब का क्या नीतीश कुमार अपने तरफ से कोई खुलासा करेंगे, या इन सब बातों पर विराम लगा करके नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब सभी तलाश रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार का कार्यक्रम तो पहले से तय है, और निश्चित रूप से तय कार्यक्रम के अनुसार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चुनाव प्रचार में अपने पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगने जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681